हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? चलो बढ़िया। हाँ भाई, कैसे हो? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? मुझे भी खाना है। देखो देखो, मैं भी खा लूंगा। लो, कह रहे बहुत गंदा है। क्या खाते, क्या खाए हो ब्रेकफास्ट? रोटी खाए हो? पराठे खाए हो? रोटी? क्या खाए हो ब्रेकफास्ट में? हाँ। और आप रोटी खाते हो? तुम लोग, तुम भी रोटी खाए हो? बाप रे। मैं ब्रेकफास्ट फ्रूट्स खाता हूँ बस। हाँ, बोलो। हाँ, कॉमन नेमिंग आएगा बस, आईयूपीसी नहीं आएगा। आईयूपीसी का पार्ट ही तो है कॉमन नेमिंग। आईयूपीसी चैप्टर में ही कॉमन नेमिंग को काउंट किया जाता है। कॉमन नेमिंग तक मतलब जो कल की क्लास तक होगा वही आएगा। ठीक, जो कल की क्लास तक होगा वही आपको टेस्ट में आने वाला है। ठीक है। क्या खाए हो ब्रेकफास्ट में? कुछ भी नहीं? क्यों भाई, तो इतना ऐसे भूखे रहोगे? बिस्किट, चना खाए हो? बहुत बढ़िया। कुछ नहीं खाए हो? खाए हो क्या? चावल तो नहीं खाए हो? क्या खाए हो? रोटी? रोटी? हाँ। और आप? हाँ। बाप रे बाप, मस्त खाने वाले सब बैठे हैं क्लास में। जल्दी बैठ जाओ भाई। तुम्हारा जीन्स अच्छा लग रहा है हीरो, जीन्स अच्छा लग रहा है तुम्हारा। ले लूं? वो कैसे जाएगा फिर यहां से? अजीब से लोग हैं भाई, कहते जीन्स अच्छा लग रहा है ले लो। कंट्रोल, कंट्रोल। चलो, हो गया। साइलेंस साइलेंस, शांत बेटा शांत। बेटा बैठो। बेटा थोड़ा सा, मस्त है लड़का, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बेटा तुम क्लास में हो, तुमको आइडिया है। बैठो, जल्दी बैठो फटाफट। ये लॉक कैसे होगा? उधर से। हाँ भाई, कैसे हो आप लोग? नींद तो नहीं आ रही है? नींद भगाने का क्या फॉर्मूला है, क्या पता है? नाइस। लड़कियां भी डेस्क पीट रही है भाई, लड़कियां कम थोड़ी है किसी से। बढ़िया बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल हमने
एन आइसो नियो पढ़ा था, ठीक है। एन पता हो गया था, आइसो क्या था, नियो क्या था, ये पता हो गया था। अच्छा, बगल में पीडब्ल्यू वाले बैठे और कराना है। एक्चुअली पीडब्ल्यू में कुछ बच्चे हैं जिनके बैच में खराब चल रहा होगा, थोड़ा सिस्टम खराब होगा, वो सारा बैच ही आ गया कि अब टीचर ही नहीं है, टीचर नहीं है तो कैसे कराएंगे, अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे तो सारा बैच उठ के आ गया एक दिन। तो अभी देखो वो पूरा भरे है ना, वो कुछ नेता टाइप के 14-15 लोग हैं, कह रहे नहीं सर हमारे साथ तो 100 और हैं। तो अब वो दिक्कत होगी उनको, यार उनका एक दिन जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चा ही नहीं आया बैच में, तो दिक्कत होगी। बट ठीक है, अच्छा पढ़ाने के कुछ अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों होती है। ऑल सारा बैच ही आ गया उठ के। आवाज में क्या दिक्कत है, नहीं आ रहा है? हेलो 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 हेलो, अरे रुको भाई, जल्दी करो, बढ़ा दो बढ़ा दो, बढ़ाना है ना यार, है ठीक है। हेलो, हाँ बस ठीक है। हाँ साइलेंस, बस भाई बस, चलो हेडिंग डाल लो सब लोग, हेडिंग डाल लो। बेटा हो गया, बेटा बेटा हो गया, इधर हाँ। क्या मछली बाजार चल रहा है, हुआ क्या है तुमको आज? क्या पहले वाला सब्जेक्ट ज्यादा समझ आ गया क्या तुमको? चलो, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड की कल हमने बात कर ली है, उसमें हमने एन आइसो नियो पढ़ लिया है। एन का मतलब है कि जब भी स्ट्रेट चेन हो, ब्रांचिंग ना हो, तब हम लोग एन प्रीफिक्स या नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे, वो भी 3 कार्बन के बाद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइसो प्रीफिक्स हम लोग तभी यूज करते हैं जब ब्रांच हो, और नियो भी तभी यूज करते हैं जब ब्रांच हो, ठीक है। आइसो में ब्रांच तो हो, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे ही हो, और एक कार्बन का ब्रांच, ठीक। नियो में ब्रांच हो, सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे 2 अलग अलग कार्बन का ब्रांच हो, 2 डिफरेंट कार्बन का ब्रांच हो, उसको नियो कहते हैं। तो एन आइसो नियो आपने पढ़ लिया था, आइसो ऑक्टेन तक हमने बना लिया था, आइसो ऑक्टेन एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर था। आज हमें पढ़ना है अनसैचुरेटेड। मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आए, तो क्या करेंगे? मान लीजिए डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ गए, तो क्या करेंगे, उसकी चर्चा आज हमें करनी है। तो आइए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो हमें पता है डबल बॉन्ड अगर आएगा तो इन आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन आएगा। अब सबसे पहले उसी में पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन है। आइए एक एग्जांपल पीछे चलते हैं। मान लो मेरे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कॉमन नेम बताना है। चलो ठीक है, कॉमन नेम पूछा है मैंने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा? लिखते चलेंगे साथ में, यहीं से पढ़ाना था ना यार, कुछ छूट तो नहीं रहा। तुम्हारे में आइसो ऑक्टेन तक ही हुआ था ना? आइसो ऑक्टेन हो गया था, ये रहा आइसो ऑक्टेन, उसके बाद तो ठीक है भाई। चलिए, तो ये बताइए, इथीन और प्रोपीन, ये आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, ये IUPAC होता है। हम कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हैं, एंड कॉमन नेमिंग ऑफ डबल बॉन्ड एल्काइलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइलीन। कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड, वो भी अगर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड 2 तरीके का हो सकता है ना, अगर डबल बॉन्ड है तो आपके सामने क्या आ जाएगा? एल्काइलीन।
अब दो कार्बन के लिए एल का क्या होगा? दो कार्बन के लिए एल का क्या होगा? इथ। एल का मतलब होता है वर्ड रूट। ए एल के जो होता है ना, इसका मतलब होता है बेटा वर्ड रूट। ए एल के का मतलब होता है बच्चों वर्ड रूट। अब दो कार्बन का वर्ड रूट क्या है? इथ। तो क्या मैं इसको इथाइलीन बोल सकता हूं? और ये इसका कॉमन नेम है। जैसे तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का प्रोप और आइलीन लास्ट में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन हो जाएगा। प्रोपाइलीन हो गया। अब जरा इधर देखना, CH3 है, CH है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, क्या होगा? चार कार्बन का है, एल्काइलिन लिखना है तो इट विल बी ब्यूटाइलिन। अब एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, जवाब आपसे आना चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम क्या है? कितने कार्बन का चेन है? चार। तो क्या ब्यूट आएगा? और आइलीन आने वाला है तो ब्यूटाइलिन हो गया। लेकिन कल ही बताया था कि एक नाम का एक ही कंपाउंड हो सकता है, बताया था ना? एक नाम का एक ही कंपाउंड, अब दो कैसे हो रहे हैं? मतलब गड़बड़ है कुछ तो जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चार कार्बन या उसके बाद वाले में है तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा। तीन कार्बन तक कोई दिक्कत नहीं है, तीन कार्बन तक एन आइसोनियो भी नहीं लगता, तीन कार्बन तक कोई रूल नहीं लगता, हर रूल चार कार्बन से स्टार्ट होता है। अब देखो चार कार्बन में इनमें डिफरेंस क्या है? डबल बॉन्ड कॉर्नर में है और डबल बॉन्ड बीच में है, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड का डिफरेंस है। तो हमें बताना पड़ेगा कहां है। तो जैसे आप IUPAC में क्या करते हो? नंबरिंग करते हो, 1 2 3 4 करते हो ना। कॉमन नेमिंग में आपका नंबरिंग होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जैसे अगर IUPAC होता तो इस तरह से नंबरिंग करते, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलता। अगर IUPAC होता तो लेफ्ट राइट दोनों साइड से डबल बॉन्ड को सेम प्रायोरिटी मिलता। लेकिन IUPAC नहीं है तो 1 2 3 4 की जगह आप इसको ऐसे नंबरिंग करते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी यहां भी दी जाएगी। आप पूछ सकते थे ना कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्यों नहीं किया? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले, ये जैसे अल्फा गए 1, बीटा गए 2, गामा गए 3, ये 4। जैसे 1 2 3 4 है ना, यहां बस नाम के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोल रहे हैं। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी, इसलिए मैंने राइट से नंबरिंग की, लेफ्ट से नहीं की। आया समझ में? डबल बॉन्ड को मैं ये नहीं कर सकता हूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं कर सकता, राइट? क्यों? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिल रही। अब इधर आओ, इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। किधर से करें, लेफ्ट से कि राइट से? दोनों सेम है। मैं लेफ्ट से करूंगा तो भी बीटा गामा पे आ रहा है, मैं राइट से करूंगा तो भी बीटा गामा पे आ रहा है। तो दोनों में से किधर से भी कर सकता हूं। तो चलो स्टैंडर्ड बना देते हैं, किधर से भी कर देते हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कर दिया। अब याद करो IUPAC में क्या करते थे? 1 2 3 4 करते थे और लिखते थे 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन नहीं लिखते थे ना, हमेशा लोएस्ट नंबर लिखा जाता था। डबल बॉन्ड 1 और 2 दोनों पे है, बट हम लोएस्ट नंबर को लिखते थे, 1 ब्यूटीन लिखते थे। क्लियर है भाई? यहां पे 1 2 3 4 तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे ना। IUPAC की बात कर रहा हूं, 2 ब्यूटीन होता ना, या ब्यूट 2 इन होता ना, ब्यूट 3 इन तो नहीं लिखते। हमेशा डबल बॉन्ड की पोजीशन लोएस्ट नंबर को लोएस्ट नंबर से दिखाते हैं। उसी तरह यहां भी लोएस्ट नंबर की पोजीशन कैसे दिखाएंगे? लोएस्ट वाले से। और लोएस्ट क्या है? अल्फा। देखो ऊपर वाले में, यहां लोएस्ट क्या है? बीटा। आया समझ में? करना क्या होता है, बस नाम याद होना चाहिए कि अगर डबल बॉन्ड है तो कॉमन नेम में इथीन प्रोपीन ब्यूटीन नहीं बोलते, वो IUPAC है। क्या बोलते हैं? एल्काइलीन, इथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, पेंटाइलीन। समझ में आ रहा है? इस तरह जैसे मान लो मैं आपको दूं, ये रहा CH3, ये रहा CH, CH2, 3 हो गया, 4 और 5 बना दिया, ठीक है? इसका कॉमन नेम चाहिए दूसरा, 1 2 3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3 आ गया, इसका कॉमन नेम चाहिए। जैसे यहां पे आ जाते हैं CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, इसका कॉमन नेम चाहिए। आ जाओ ध्यान से पढ़ो, आ जाओ ध्यान से पढ़ो, फोकस फोकस। मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा, नंबरिंग उधर से करूंगा, तो नंबरिंग क्या यहां से होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसके बाद भी होता है जीटा ईटा भी होता है, बट आपके पास 4 तक कॉमन नेमिंग सिलेबस में है, तो आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा के आगे सोचोगे भी नहीं, सिलेबस में ही नहीं है। वैसे इसके आगे जीटा ईटा साई वो सब चलता है, बट छोड़िए, साई होता है, फाई भी होता है, साई भी होता है, और साई आप लोग काई बोलते हैं उसको, गंवार, इधर आओ, साई बोलते हैं उसको। इसका 5 कार्बन है क्या, 5 कार्बन का पेंटाइलिन बोलूंगा, लेकिन डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, तो क्या अल्फा पेंटाइलिन अल्फा पेंटाइलिन बोलूंगा। नेक्स्ट नीचे वाले में आ जाओ, कितने कार्बन है, पेंटाइलिन होगा, बीटा पेंटाइलिन होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चलेगा क्या, तो बीटा पेंटाइलिन आ गया यहां पे। नीचे वाले में आओ, नीचे वाले में आओ, क्या सेकंड लास्ट और लास्ट सेम है, दोनों सेम कंपाउंड है भाई, दे बोथ आर सेम कंपाउंड, फील हो रहा है भाई। इस कंपाउंड कैसे पलट के ही तो लिखा है, देखो इस कंपाउंड कैसे पलट दिया है भाई। यहां पे क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां भी 2 3 में डबल बॉन्ड है, यहां भी 2 3 में डबल, बस इसको क्या किया है, पलट दिया है। उसको क्या किया, रोटेट किया है। जब 180 डिग्री रोटेट करते हैं कंपाउंड सेम होता है। आगे आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, डायस्ट्रोमर इन एंस्ट्रोमर वाले में रोटेशन पे या तो 360 का रोटेशन होता है, 180 का रोटेशन, ऑड नंबर ऑफ 180 रोटेशन पे कंपाउंड सिमेट्रिकल या सेम होता है। आगे की बात है, अभी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये सेम आ रहा है सबके, नहीं आ रहा है तो काउंट करके देख लीजिए, उसमें भी आ जाएगा, तो इसका ही बना लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब आपका सवाल होगा कि सर राइट से क्यों नहीं किया, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है ना, तो इसलिए इसके पास बीटा पेंटाइलिन आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हुआ नहीं हुआ, हो गया, लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। कहां पे, कौन से क्वेश्चन में, सबसे लास्ट वाले में, इस कार्बन की बात कर रहे हो। थैंक्स। हाँ भाई, तुम्हारी क्लास में गर्मी कब से होने लगी है, अजीब सा होता है यार। हाँ क्या है, अल्फा वाले में क्या कह रहे हो, कहां, अच्छा ये वाला, ठीक है ना, अच्छी बात है। एक बात तो तुम बहुत अच्छे से सीख ही गए हो कि कार्बन के 4 बॉन्ड तो बन ही जाएंगे, है ना, ये बात तो रट्टा किए हो। सब टिफिन खाली हो गया, कह रहे घर पे जाके साफ करें, गाय भैंस हो गया तुम, साफ करना है तुम्हें, खाना खाना खाया जाता है इंसान, कह रहे घर पे जाके खाना साफ करूंगा। ये कुंटल विंटल में खाते हो क्या तुम, साफ कर देंगे आज तो, 1 कुंटल साफ कर दिया आज सुबह सुबह। हाँ यार, हो गया, आगे बढ़े बेटा। लड़कियों जल्दी लिखना होता है, मेहंदी लगा के मत आया करो। जल्दी, कितने लोग अपने क्लास में स्पिरिचुअल है, भगवान में विश्वास रखते हैं या जिस भी रिलीजन में अपने अपने विश्वास रखते हैं, सब हैं, सब हैं। अब बाकी ये नमूने क्या कर रहे हैं, तुम क्या, तुम्हें लगता तुम ही सबसे महान हो, कैसे लोग हैं यार, स्पिरिचुअल होना चाहिए। जहां भी हैं जैसे भी हैं, एक बार ऊपर वाले को जरूर याद करना चाहिए। आप कुछ करते नहीं हैं, आपसे
करवाया जाता है। आप किसी से मिलते नहीं है, मिलवाया जाता है। ये लाइन ज्यादा समझ में आएगी तुम्हें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों तो हो गए, थर्ड और फोर्थ करना है। ये और ये करना है, ये दोनों ऑलरेडी कर चुके। जल्दी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट, 30 सेकेंड्स। अल्फा बीटा, ये तो हो गया ना, ये तो डन है, ये डन है। इस पे आइए, एक सेकेंड, शांत शांत शांत, गदाधारी भीम शांत। मान लो ये डबल बॉन्ड नहीं होता, मान लो डबल बॉन्ड नहीं होता। हमेशा सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका सीखो। डबल बॉन्ड छुपा दो। अब पूछो ये क्या है? आइसोपेंटेन दिख रहा है? पेंटेन का डबल बॉन्ड पेंटाइलीन, आइसोपेंटेन का डबल बॉन्ड आइसोपेंटाइलीन। तो इसमें सोच क्या रहे हो? इट इज आइसोपेंटाइलीन भाई। ब्यूटेन का डबल बॉन्ड ब्यूटाइलीन, पेंटेन का डबल बॉन्ड पेंटाइलीन, आइसोपेंटेन का आइसोपेंटाइलीन। इसमें अल्फा बीटा कहां से आएगा? क्या कोई और भी? बता रहा हूं। नीचे वाले स्ट्रक्चर में आओ, आपका डाउट क्लियर होगा। नीचे वाले स्ट्रक्चर में आओ। ये क्या? यहां भी डबल बॉन्ड एक बार भूल के देखो। डबल बॉन्ड भूलोगे क्या होगा? आइसोपेंटेन सबको दिख रहा है? आइसोपेंटेन का डबल बॉन्ड आइसोपेंटाइलीन होगा। लेकिन एक नाम के एक ही कंपाउंड हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन को बतानी पड़ेगी। अब बताते हैं। नंबरिंग लेफ्ट से करें राइट से करें? लेफ्ट से करें राइट से करें? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। पहले ये बताओ, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, क्लियर है ना? तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आएगा ना? तो अल्फा आइसो लिख दूं? इधर बताओ, नीचे लेफ्ट से करें राइट से करें? लेफ्ट से करेंगे नंबरिंग, राइट से करेंगे? मुझे अल्फा बीटा में इंटरेस्ट नहीं है। लेफ्ट से करें राइट से करें? बस ओके ओके। ये स्टार्ट करता है और पूरे में फैलता है। सुनो सुनो, अगर मैं राइट से करूं, एक बार अगर मैं राइट से करूं तो ये आएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर मैं लेफ्ट से करूं तो क्या अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ रहा है? लेकिन लेफ्ट से करने पे फायदा ये है, लेफ्ट से करने पे फायदा ये है कि डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी मिली और ब्रांच को भी प्रायोरिटी मिली। राइट वाले में केवल डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रहा है। समझ में आया? क्लियर है? तो लेफ्ट से करें राइट से करें? तो बीटा बोल दूं क्या? सही हो रहा है? जल्दी करो, जल्दी करो। सही है। इसके बाद अब ट्रिपल बॉन्ड। चलो भैया, भाई तुम बात ना करो प्लीज। तुम कहना चाह रहे हो आइसो बीटा पेंटाइलीन। बेटा बेटा अपना दिमाग, क्योंकि जब भी दिमाग लगाने का मन करे उधर ही है। ये कहां से ये सब, मतलब कैसे सोच पाते हो? सर बीटा को हम आगे से उठा के बीच में डाल देते हैं। अब बताओगे होगा क्या? अरे भाई सेट ऑफ रूल है भाई, सेट ऑफ रूल है। जैसे कल बताया था ना कि लड़के का नाम है मिस्टर बाबू और फिर उसका नाम था शर्मा, राइट? यू कांट राइट कि बाबू मिस्टर शर्मा, वो गलत है ना? तो भाई अब इस नाम को चेंज नहीं कर सकते, इसको क्यों कर रहे हो? चलो नेक्स्ट। अब आते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मन करेगा घर पे जाने के बाद कि सर और भी होना चाहिए। एनसीईआरटी में इससे बाहर
नहीं है, मन करेगा कंट्रोल। ठीक है, चलिए अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड का हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर डबल बॉन्ड का होता तो एल्काइलीन, अगर अनसैचुरेशन ट्रिपल बॉन्ड का है तो बेटा आपके सामने आएगा एसिटाइलीन, एसिटाइलीन। ठीक है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए उसको एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटाइलीन या एसिटिलीन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब ध्यान दो, दो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलीन, दो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, कॉमन नेम इज एसिटाइलीन। इसी को आप आयुपेश में पढ़ोगे इथाइन, इसी को आयुपेश में पढ़ोगे इथाइन, बट कॉमन नेम क्या है? एसिटाइलीन। अब जैसे यहां देखना, यहां भी एसिटाइलीन है, यहां भी एसिटाइलीन है, यहां भी एसिटाइलीन है, लेकिन इसके साथ ब्रांच भी है क्या? एक कार्बन के ब्रांच को थोड़े पढ़े लिखे हो मिथाइल बोलते हैं, एक कार्बन के ब्रांच को थोड़े से पढ़े लिखे हो तो मैं मिथाइल बोल सकता हूं, तो मिथाइल एसिटाइलीन बोल दो, खत्म। यही कॉमन नेम है, ये सबसे सिंपल कॉमन नेम है। जैसे इसमें आओ, ये एसिटाइलीन है क्या और दो है क्या मिथाइल, तो क्या मैं डाई मिथाइल एसिटाइलीन लिख दूं? अरे ओ अल्फा बीटा, अभी गामा डेल्टा हो जाएगा, जल्दी पढ़, नीचे वाला करो। इधर देखो, क्या ये एसिटाइलीन है क्या और एसिटाइलीन के लेफ्ट में इथाइल है क्या और राइट में मिथाइल है क्या? क्या नाम लिखने में अल्फाबेटिकली फॉलो करते हैं? एक तो मुझे पढ़ा लेने करो, मैं टीचर हूं। पहले कौन आता है, ई की एम? तो ई आता है तो क्या इथाइल आएगा क्या? फिर मिथाइल आएगा क्या? फिर एसिटाइलीन आएगा क्या? बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करो। ट्रिपल बॉन्ड देखते ही आपको एसिटाइलीन आना चाहिए, अगर ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल एसिटिलीन नाम हो जाएगा, अगर कुछ लगा हुआ है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दो। अब जैसे मान लो, अब लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले लिख लो भाई। आंटी लोगों, मैं पढ़ाऊंगा, मैं हूं मास्टर, फिर मैं पढ़ाऊंगा, मैं बोल दिया हूं, तुम मुझे मत पढ़ाओ बेटा। एक तो ना तुम्हें सब्जेक्ट सिखाने का ये बड़ी ड्रॉबैक है, हमसे आगे निकलने की कोशिश करते हो। कल से ना मैं ऐसे थोड़ा वैसे पढ़ाऊंगा जो तुम्हें कम समझ आए, तब मजा आएगा तुम्हें, तब तुम्हें स्ट्रगल करते रहोगे, मुझे तो आता ही नहीं, सर बताएंगे। तो बेटा जैसे बोल रहा हूं वैसे ही चलो। जब कैंची साइकिल चलाने आती है तो सीट पे नहीं बैठना चाहिए, मुंह फूट जाता है। एक तो शक्ल खराब है, फूटा हुआ शक्ल और खराब लगेगा, दैट इज अगेन बैड। इतना सच नहीं बोलना था। सब ठीक समझ आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट होती है तो इस क्लास के ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद मैं यही रहता हूं, 45 मिनट तक। अगर कोई आता है तो, नहीं आता है तो फिर मैं निकल जाता हूं। कहां रहते हैं? इसी फ्लोर पे रहता हूं। और कहां रहते हैं? और मैं इस वीक में किसी एक दिन छुट्टी लूंगा, या तो 6 या तो 7। अगर आपकी क्लास है तो आप लोग, मतलब कोई और टीचर आएंगे, बीएन सर एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे या कोई ले लेंगे, एक दिन मैं छुट्टी लूंगा। कहां जा रहे हो? तुमको क्यों बताऊं मैं कहां जा रहा हूं? बेटा मेरे पास एक पापा हैं घर पे, आप ना बने। कहां जा रहे हो? ये कौन सी मतलब है भाई? हद हो गई, मतलब बताओ। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो एसिटाइलीन होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में प्रोपाइल है क्या? लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन को प्रोपाइल लिखूं, राइट हैंड साइड में इथाइल लिखूं, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा?
तो इथाइल का ई आ जाएगा, फिर प्रोपाइल आगे आएगा, और उसके बाद एसिटाइलीन। बेटा क्या हो रहा है? जल्दी हो गया होगा, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। नेमिंग ऑफ रेडिकल, देखो आपको सैचुरेटेड की नेमिंग हमने करा दी, एन आइसोनियो। अनसैचुरेटेड की नेमिंग इससे बाहर नहीं है, ठीक, अनसैचुरेटेड की हो गई। अब रेडिकल पढ़ेंगे और फिर मिक्स पढ़ेंगे, फिर से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रेडिकल के साथ मिक्स करके करेंगे। तो पहले बेसिक बेसिक क्लियर हुआ, फिर कॉम्प्लेक्स में एंटर करेंगे। अभी एक और बेसिक है, और वो है आपके सामने रेडिकल की नेमिंग। पहले मुझे बताइए, इनऑर्गेनिक में भी रेडिकल पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनिक में भी रेडिकल पढ़ाया जाता है, फिजिकल में भी एक कॉन्सेप्ट आता है रेडिकल के ऊपर। ये रेडिकल है क्या? व्हाट इज रेडिकल? फिर चलेंगे नेमिंग पे, पहले बेसिक समझो कॉन्सेप्ट। किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल एच ना हो, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कितनों को लग रहा है कि सर रेडिकल का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो? अच्छा, ये तो मैं सोच ही नहीं पाया था। इन्होंने बताया रेडिकल का मतलब, ये जो रेडिकल है ना, वाह, अच्छा था, बट उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। अब भाई इसीलिए मैंने बोला इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक, आप इनऑर्गेनिक वाला बता रहे हो। और तुम जो हंस रहे थे गधों, ये सही आंसर था। तुम जो हंस रहे थे ये सही आंसर था। यही रेडिकल होता है। और तो क्या होता है रेडिकल? आइए, आज के बाद रेडिकल जो मैं बोलूं वही समझना है। ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक में अलग आएगा, ठीक? पहले जनरल पढ़ाता हूं रेडिकल क्या होता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में हम लोग मूव करेंगे। रेडिकल का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH4, कोई लिखेगा नहीं मेरे साथ, ये CH4 है। मुझे बताओ कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन स्टेबल है। मेरा दिल है कि मानता नहीं, मैंने हाइड्रोजन हटा दिया यहां से एक। भाई मेरी मर्जी है, मैं बॉन्ड हटा सकता हूं, लगा सकता हूं, ठीक बात है। एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया। अब बताओ कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? अभी अनस्टेबल हो चुका है क्या? तो रेडिकल वो है जो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। ध्यान देना, ये स्टेबल था, रिएक्शन नहीं करेगा, ये अनस्टेबल है और ये रिएक्शन करेगा। तो व्हाट आर रेडिकल्स? अनस्टेबल कंपाउंड, पहली बात तो। क्यों? क्योंकि रेडिकल बनता कैसे? बॉन्ड तोड़ के। रेडिकल बनता कैसे? बॉन्ड कम करके, तोड़ के, हटा के। तो अगर बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो बॉन्ड की कमी पड़ेगी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, अनस्टेबल हो पा रहा है। तो अनस्टेबल कंपाउंड जो बॉन्ड तोड़ने के बाद या कम करने के बाद बनता है और जो हाईली रिएक्टिव होता है, इसी को कहते हैं रेडिकल। अब एक लाइन में देसी भाषा में समझो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा भला स्टेबल था, सुनो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा भला स्टेबल था, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन हटा के अनस्टेबल बनाया, रिएक्टिव बनाया, और यही रेडिकल है। फिर से सुनना, एक अच्छा भला स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हाइड्रोजन हटा के अनस्टेबल कंपाउंड बनाया, यही अनस्टेबल कंपाउंड, यही रिएक्टिव कंपाउंड ही आपका रेडिकल है। क्लियर हुआ? आज के बाद कोई रेडिकल पूछे, क्या बोलना है? स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन कम करने के बाद, अब कई लोग यहां कह रहे थे एक हाइड्रोजन कम करना है, बेटा जरूरी नहीं है, 2 भी कम होगा पढ़ाऊंगा, 10 मिनट बाद 2 हाइड्रोजन का रेडिकल पढ़ाऊंगा, 3 भी हाइड्रोजन कम होगा वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन कम हो उसको रेडिकल बोलते हैं।
भाई इसको भी रेडिकल बोलेंगे, दो फ्री हो गया। भाई इसको भी रेडिकल बोलेंगे, एक फ्री हो गया। ये भी रेडिकल है, लेकिन इसको रेडिकल बोलोगे क्या? क्यों? भाई चारों फ्री है, मतलब कोई बॉन्ड नहीं है, ये बता रहा हूं मैं। चारों फ्री है, यहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, कोई बॉन्ड नहीं। ये रेडिकल है या नहीं है? क्यों? होना चाहिए ना, लॉजिकली तो होना चाहिए। लॉजिक पे मत डिबेट कर, लॉजिकली होना चाहिए। बट मेरे गधे बच्चों, भाई साहब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी होना जरूरी होता है। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है तो ऑर्गेनिक का रेडिकल कहां से होगा वो? तो ऐसा लिखवाइए यहां पे। तो रेडिकल का मतलब क्या हुआ? स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में से या तो एक हाइड्रोजन हट जाए, या दो हाइड्रोजन हट जाए, या तीन हाइड्रोजन हट जाए, और जो अनस्टेबल कंपाउंड बने उसी को रेडिकल कहा जाता है। और अनस्टेबल है तो रिएक्टिव होगा। अनस्टेबल ही रिएक्टिव होते हैं। जितने भी स्टेबल कंपाउंड है वो रिएक्शन नहीं करते हैं, अनस्टेबल ही रिएक्टिव होते हैं। अब इसको अपने भाषा में लिखिए, रेडिकल का डेफिनेशन। जो समझे वो लिखो। आ रहा हूं, आप पहले तुम्हारे पास। हाँ, अबे यार, तुम क्या कर रहे हो भाई? वो हमारे यहां एक वैकेंसी है एसी ऑपरेटर की। हाँ भाई, बोल तो ऐसे रहे, दो दो एसी है, चलता नहीं है जैसे घर में, तो एकदम मस्त एसी पैक में रहते हैं। वो देख रहे हो तुम, ऐसे लग रहा है अंबानी के घर से भी आ रहे हैं पढ़ने। कोई डाउट पूछ रहा है इधर? नहीं, बकवास मत करो, चुपचाप लिखो। हाँ बताओ, तुम्हारा एसी नहीं चल रहा है? धरना दो, धरना बैठो, ऐसे काला कपड़ा पहन के ऐसे धरना बैठो। समझ आ रहा है तुमको? तुमको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आ रहा है आपको समझ में? कोई डाउट है इधर? चुप बैठो फिर। इधर वालों डाउट भी है तो भी चुप बैठो, क्योंकि तुम बहुत बात करते हो। रेडिकल का डेफिनेशन अभी लिखते हैं। व्हाट इज रेडिकल? चूंकि ऊपर जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूं रेडिकल का डेफिनेशन, आप लोग ऊपर ही लिखना। द अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड, सुन लो पहले समझ लो। अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग वन हाइड्रोजन स्लैश टू हाइड्रोजन स्लैश थ्री हाइड्रोजन इज कॉल्ड रेडिकल। सही बात है, गलत बात है? लिखो इसको। द अनस्टेबल स्पेशीज, स्पेशीज या कंपाउंड बात एक ही होगी, फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ भाई बहुत गर्मी हो रही है सीरियसली, गेट खोल दूं? अब गेट खुल गया है, आराम से बढ़ना है। बहुत बहुत इसी वो लग रहा है। हाँ हाँ, सब चला रहे भाई।
हाँ भाई, रेडिकल का डेफिनेशन समझ आया? अब आ जाओ, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 हैं जिनके रेडिकल आपको पढ़ने हैं, एक एक करके इनका पढ़ते हैं हम, रेडिकल का, ऑर्गेनिक रेडिकल का। अब मुझे बताना, ये आपके पास एल्कीन नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया था क्या? फॉर्मूला याद है क्या? CnH2n+2 बोलते हैं क्या? एक एल्कीन नाम का मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया था। CnH2n पढ़ाया था क्या? एल्काइन भी पढ़ाया था। शक्ल मत देखो, आती हुई चीजें लिखो साथ में। CnH2n-2 बताया था, और एक एरीन बताया था, लेकिन एरीन के लिए भी बोला है कि बेंजीन समझ के चलिए, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब क्या होगा, ऊपर वाली क्लास में इतना डिस्टर्बेंस तो नहीं है, यही होता है। एल्कीन में मान लेते हैं, अब रेडिकल कैसे बनता है अभी बताया, हाइड्रोजन हटा के। रेडिकल कैसे बनेगा? हाइड्रोजन हटा के। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे कम किया, क्या किया? एक हाइड्रोजन कम किया, क्या बना आपके सामने? एल्काइल। रेडिकल का नाम सिखा रहा हूं, आप लोग जानते हो ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वही बोलते हैं एल्काइल। अगर एक हाइड्रोजन एल्कीन से हटाया तो क्या बनेगा? रेडिकल, और जो रेडिकल बनेगा उसका नाम है एल्कीनाइल, इथिनाइल, प्रोपिनाइल, ब्यूटीनाइल, पेंटीनाइल। समझ आया? अगर मान लो आपके सामने एल्काइन से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं तो इट इज एल्काइनाइल, इथाइनाइल, प्रोपाइनाइल, ब्यूटाइनाइल, पेंटाइनाइल एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए बेंजीन है आपके सामने, ध्यान से देखना, अगर मान लो बेंजीन है आपके सामने, ठीक है? यार, बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन हमने हटाया तो क्या बनेगा? बेंजाइल बनेगा, है ना? अपने राइट हैंड को पेन वेन हटा दो थोड़ी देर के लिए, और दूर ले जाओ अपने ऐसे, और ऐसे करके कोशिश तो करो। गधों, सीरियसली ये बेंजाइल लग रहा है तुम्हें? क्या होता है फिर? बेंजीन से बनने वाला कंपाउंड, एरीन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एराइल बनता है, पहले तो एराइल बनता है। और बेंजीन से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटाया, कोई भी हाइड्रोजन, यहां से मान लो ये वाला हाइड्रोजन फ्री कर दिया, तो बेटा बनता है फिनाइल। ये कॉमन सेंस है, 9th क्लास में मैडम ने बताया हुआ है, फिर भी आप गलत कर रहे हो। अब आ जाओ दूसरा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फिर बेंजाइल किसको कहते हैं? बेंजाइल भी सुना सुना लग रहा है, आया ना मन में कि बेंजाइल बता दो। करने की चीज है, ठीक है? चलो नोट करो, नोट करो। कॉमनली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एराइल। फिनाइल भी एराइल है, बेंजाइल भी एराइल है, कॉमनली इट इज नोन एज एराइल। जैसे एल्कीनाइल में इथिनाइल भी आएगा, प्रोपिनाइल भी आएगा, ब्यूटीनाइल भी आएगा। एल्काइनाइल में इथाइनाइल, प्रोपाइनाइल, वैसे ही एराइल के अंदर फिनाइल भी आएगा, बेंजाइल भी आएगा। बट दो ही आपके पास एराइल है, एक फिनाइल और बेंजाइल, आपके सिलेबस में दो ही है, ठीक है? आगे आपको एक कंपाउंड है बेंजो, एक कंपाउंड है बेंजल, अभी पढ़ेंगे। और ये दोनों प्रीवियस ईयर के मैच द कॉलम में है, और दोनों एनसीईआरटी में।
आ जाओ। तो आपने एल्कीन पढ़ा, एल्काइल, एल्कीनाइल, एल्काइनाइल, एराइल। ये क्या है? क्या है? व्हाइटनर। तुम्हें क्लास में जरूरत पड़ती है क्या इसकी? गधे, जल्दी लिखो भाई, हाथ में मेहंदी लगा के नहीं आना है। तुम्हें पता है ना डॉक्टर की लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी, पता है ना? इट्स नॉट इजी। रात के 2-2:30 बजे गहरी नींद में सोए हो तो डॉक्टर हॉस्पिटल से फोन आया कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है, यू हैव टू लीव एवरीथिंग, यू हैव टू रन, फास्ट होना पड़ेगा आपको। वो तैयारी आज से करिए, ठीक है? मेरे घर में डॉक्टर हैं तो मैं देखता हूं उनको, समझ रहे हो? मैं देखता हूं कि भाई उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था एक बार, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, सब लोग फैमिली आउटिंग में थे, इमरजेंसी पेशेंट आया, उनको सब छोड़ के इमरजेंसी में जाना पड़ता है। दिस सैक्रिफाइस, दिस लेवल ऑफ सैक्रिफाइस यू नीड, ठीक है? पर हाँ, उसके कुछ फायदे भी हैं। कौन ऐसा जॉब है जिसमें डेली के आप 4-5 लाख रुपए कमा सकते हो? इसके फायदे भी है। कौन ऐसा जॉब है जिसमें आपकी फी, एक डॉक्टर को मैं जानता हूं जिसकी फी, मीटिंग फीस 10 लाख रुपए, और दिन में 4 पेशेंट से केवल मिलते हैं, दिन के 40 लाख रुपए। आई नो, दिल्ली के डॉक्टर है, इंडिया, ऐसा मत समझना बाहर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, मीटिंग फीस 10 लाख रुपए, उसके बाद दवा, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद थेरेपीज, राइट? आर्टेमिस हॉस्पिटल के बारे में सुना आपने? आर्टेमिस नहीं सुना है? नहीं सुना है? तुमने ये सुना होगा सरकारी अस्पताल, है ना? सरकारी अस्पताल कौन सा? फुलेरा गांव पंचायत, देखा आपने? देख लिया तुमने? कल ही आया है वो, प्राइम वाले के लिए, प्रीमियम मेंबर के लिए आ चुका है वो। मैंने प्राइम के जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं ना, उनके लिए 3 दिन पहले ही आ गया है। नहीं, चलो, हाँ भाई, हाँ, स्टार्ट हो गया यहां तक? बातें बहुत करते हो तुम, आ जाओ। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखने वाला हूं, पहले क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना, फिर नोट डाउन करना, ठीक है? जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका नाम क्या है? 2 कार्बन के, एक कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेन। अब मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं, क्या बनेगा? क्या ये मिथाइल बनेगा? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मीथेन से मिथाइल बना, ध्यान से। जब भी एक हाइड्रोजन हटाया है तो वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा एक बॉन्ड दिखा देते हैं बगल में, इस कार्बन से एक बॉन्ड कम है। अभी अगर 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो 2 ऐसे दिखाने पड़ेंगे कि 2 हाइड्रोजन कम है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो आपके सामने ये दूसरा कंपाउंड है, इथेन है, और क्या निकाल दो, मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तो मैं एल्केन से निकाला हुआ एल्काइल, तो क्या मैं इसको इथाइल बोल दूं? अगर मान लीजिए आपके सामने ये प्रोपेन है, प्रोपेन है, और प्रोपेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो आपके सामने ये बन रहा होगा प्रोपाइल, ठीक बात है? दिस इज प्रोपाइल। एनसीईआरटी है क्या? नहीं है? अरे यहां नहीं है ना, मतलब एनसीईआरटी अगर आप खोलते हैं तो बेटा वहां लिखा हुआ एन प्रोपाइल। एनसीईआरटी का ये गलती महामूर्खता है, एनसीईआरटी गलत है, ठीक है? एन प्रोपाइल कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एन प्रोपेन कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो एनसीईआरटी का मिसप्रिंट है वहां पे। नई एनसीईआरटी अभी हमने चेक नहीं किया है, बट उम्मीद है कि नई एनसीईआरटी में उसको सही कर दिया होगा, ठीक है?
चलिए, तो आपको एन प्रोपाइल कोई बोले तो जिद पे नहीं आना है, क्योंकि एनसीईआरटी में एन प्रोपाइल लिखा है। प्रोपाइल भी सही है, एन प्रोपाइल भी सही है, ज्यादा सही प्रोपाइल है, क्योंकि 3 कार्बन तक एन आइसोनियो यूज नहीं होता है। समझ में आया? चलो, क्या अरे भैया एग्जाम में दोनों ही आएगा, दोनों ही सही होगा, चैलेंज कर लेंगे, हम लोग लड़ लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में इसीलिए बोल दिया एन प्रोपाइल लिखा है, बट आपको एग्जैक्ट नॉलेज के लिए प्रोपाइल सही है, पर एनसीईआरटी अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक करता है तो हमें भी वही करना है, ठीक। चलो, जैसे ये हुआ, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस देके ये लिखना चाहता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, कुछ और मुझे बताना है यहां पे, इसलिए स्पेस छोड़ा है, ध्यान देना। क्या ये 4 कार्बन का कंपाउंड है? मैं इसको ब्यूटेन बोल सकता हूं। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूं, ध्यान से, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो क्या ये CH2 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 CH3 है? तो क्या आपके सामने ब्यूटाइल लिखूं और सही करने के लिए एन ब्यूटाइल लिखूं? इसको और सही करने के लिए एन ब्यूटेन लिखूं? आया समझ में बेटा? एन ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन हटा दो, एन ब्यूटाइल बन गया, ठीक बात है, सही बात है। अब एक काम करते हैं और आगे चलते हैं, अभी लिखना बाद में, रुको। अब जैसे मान लो आपके सामने ये कौन सा कंपाउंड है, जरा मुझे देख के बताना। CH3 CH2 CH3, ये वाला कौन सा कंपाउंड है? कौन सा है? आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन है ना। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया, बात नहीं करनी है, आई विल नॉट टॉलरेट, सीधा फेंक दूंगा नीचे। अब देख लो यहां पे, एक हाइड्रोजन मैंने हटाया, यहां पे ये CH हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, क्या लिखूं इसको? आइसोब्यूटाइल लिख दूं? चलो, नियोब्यूटेन होता है क्या? नियोब्यूटेन नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या? नियो तो पेंटेन से स्टार्ट होता है ना, 5 कार्बन से स्टार्ट हो नियो। अब आ जाओ, आइसोब्यूटाइल, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब एक काम करता हूं, नोट मत करना भी, अब एक काम करता हूं, मैं 5 कार्बन का ऐसा बनाता हूं, CH3 CH2 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 CH3, ये क्या एन पेंटेन लिख दूं इसको? अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा? एन पेंटाइल सबके बनेंगे। चलो, एन पेंटाइल हो गया। अब एक काम करता हूं, थोड़ा सा जगह छोड़ के मुझे बताना, नेक्स्ट में ये क्या है? CH3 CH CH3, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ये क्या है? क्या ये आइसोपेंटेन है? कल की लेक्चर से क्लियर है? मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया। अब देखना, ये भी हटा सकता हूं, ये भी हटा सकता हूं, ये भी हटा सकता हूं, कोई भी हटा सकते हो, आ जाओ। CH3 CH CH3 CH2 CH2, कोई भी आप ये मत सोच लेने कि नहीं सर हमेशा लेफ्ट से ही हटेगा, क्या राइट वाला भी हटा दो, हमेशा लेफ्ट से ही हटेगा क्या, राइट वाला भी हटा दो, इसलिए चेंज करके भी दिखा दिया ताकि आपको आइडिया रहे। आ रहा हूं। अगर मान लो नियोपेंटेन की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, कार्बन CH3 CH3 CH3, नीचे CH3, ये क्या है? नियोब्यूटेन नहीं होता है। एक H माइनस करोगे तो कोई भी हाइड्रोजन आप हटा दो, तो जो रेडिकल बनेगा वो क्या बनेगा? नियोपेंटाइल बन रहा है सबके। अच्छा, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि सर, पीछे आना, वापस आना, एक बात पीछे आना, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, एन पेंटेन से एन पेंटाइल, आइसोपेंटेन से क्यों नहीं लिखा मैंने ये? आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल, नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल, ठीक है। अब एक और काम करो,
नोट कर लो, रुक जाओ। मान लो आपके सामने CH3, CH2, CH2, 4, 5, 6। क्या ये N हेक्सेन है? इसमें से मैं लेफ्ट या राइट कोई भी हाइड्रोजन हटा सकता हूं। तो आपके सामने CH2, 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 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर है? क्या मैं N हेक्साइल लिख दूं? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगर आपके सामने CH3 आइसोहेक्सेन बना रहा हूं, तो आइसोहेक्सेन के लिए सेकेंड कार्बन पे ब्रांच निकालना पड़ेगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो क्या ये आपके सामने आइसोहेक्सेन है? आइसोहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन माइनस तो करो। तो CH3, CH, CH3, आगे बढ़ोगे CH2, आगे बढ़ोगे CH, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या हो गया? आइसोहेक्साइल हुआ। अब आना, नियोहेक्साइल होता है नहीं होता है? नियोहेक्साइल होता है कि नहीं होता है? CH3 कार्बन, CH3, CH3, CH2, CH3। अब देखो ये क्या है? सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन का चेन है। तो क्या इसको मैं नियोहेक्सेन लिख दूं? एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बनेगा? तो मैंने कोई भी साइड वाले हाइड्रोजन हटाए और आपके सामने देखोगे CH3, नीचे आएगा CH3, आगे आएगा CH2, CH3। क्या ये आपके सामने नियोहेक्साइल बन जाएगा? बढ़िया। एक चीज आपको क्लियर हुई अभी तक, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, आइसोप्रोपेन से, गधे आइसोप्रोपेन कहां होता है? अरे भाई पहले ये सोच लो, आइसोप्रोपेन होता है कि नहीं होता है? अरे भाई एन आइसोनियो 4 से होता है ना। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल या एन प्रोपाइल, ठीक। एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल। नियोब्यूटेन नहीं होता है। एन पेंटेन से एन पेंटाइल, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल, नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल, एन हेक्सेन एन हेक्साइल, आइसोहेक्सेन आइसोहेक्साइल, नियोहेक्सेन नियोहेक्साइल, ठीक। लेकिन केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन नाम का चीज तो होता है। लेकिन जो अभी तक पढ़े वो सब सही है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ ऐड होगा। अब पीछे आइए जरा, वापस चलिए अपने ग्राउंड धरती पे चलिए, आइए धरती पे आइए। अब जब यहां आइए बहुत कंसंट्रेशन से देखना है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से। इनफैक्ट देखिए, जब मैं मीथेन की बात कर रहा हूं, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही तो होता है ना रेडिकल में, भाई हाइड्रोजन ही तो होता है ना रेडिकल में। अगर मैं मीथेन की बात कर रहा हूं, सारे हाइड्रोजन 0 डिग्री के हैं क्या? अगर मैं मीथेन की बात कर रहा हूं, सारे हाइड्रोजन 0 डिग्री के हैं क्या? सोचना फिर से। मीथेन में कार्बन 0 डिग्री का होता है, बात ठीक है। मीथेन में लिखवाया हुआ है कार्बन सुपर प्राइमरी होता है, 0 डिग्री का होता है, ठीक है। और 0 डिग्री कार्बन वाले सारे हाइड्रोजन 0 डिग्री के होंगे, समझ गए ना? तो सारे हाइड्रोजन सेम डिग्री के हैं, कहने का मतलब 0 डिग्री के। अगर मैं इथेन पे आता हूं, इथेन में दोनों कार्बन 1 डिग्री के हैं, देख लो, ये भी एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री, मतलब इसके भी सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री होंगे, इसके भी सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री होंगे। चमका, इधर आओ, प्रोपेन की बात करता हूं। तो ये तो 1 डिग्री कार्बन है, तो इसका हाइड्रोजन 1 डिग्री है। ये तो 1 डिग्री कार्बन है, इसका हाइड्रोजन 1 डिग्री, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन है। अब यहां पे 2 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन आ गए। मीथेन में दिक्कत नहीं थी, इथेन में दिक्कत नहीं थी, प्रोपेन में दिक्कत आई, क्योंकि प्रोपेन में 2 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन आ चुके हैं। अगर मैं 1 डिग्री हटा रहा हूं तो प्रोपाइल या एन प्रोपाइल बन जाएगा। अगर मैं 1 डिग्री हटा रहा हूं तो प्रोपाइल या एन प्रोपाइल बन जाएगा। बोलो ठीक है। अगर मैं 2 डिग्री हटा रहा हूं, फोकस, अगर मैं 2 डिग्री हटा रहा हूं तो ये देखना, 2 डिग्री बेटा आपके सामने कुछ ऐसा होता है क्या? 2 डिग्री यहां से फ्री होगा, क्लियर हो रहा है? लेकिन मुझे बताओ ये कौन सी पोजीशन से फ्री हो रहा है? क्या इसी को आइसो पोजीशन बोलते हैं? तो क्या मैं इसको आइसो प्रोपाइल बोल दूं?
हाँ, मैं पढ़ाऊंगा, मैं टीचर हूं, फ्लो मत तोड़ो। क्या आपको दिख रहा है कि 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा है? क्या आपको दिख रहा है 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा है? कौन सी पोजीशन से हटा है? क्या वही पोजीशन आइसो है? भाई यहीं पे अगर मैं कार्बन लगा दूं तो आइसो ब्यूटेन तो हो जाएगा। क्या ये पोजीशन आइसो है? तो आइसो पोजीशन से अगर हाइड्रोजन हटता है तो आइसो प्रोपाइल बनाता है। आइसो पोजीशन से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो इट विल फॉर्म आइसो प्रोपाइल। पॉइंट टू बी नोटेड, आइसोप्रोपेन नहीं होता फिर भी आइसोप्रोपाइल एग्जिस्ट करता है कॉमन नेम में, समझो। आइसोप्रोपेन नहीं होता बट आइसोप्रोपाइल एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि आइसो पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और कई जगह पे अगल बगल वाली बिल्डिंग में इसको एक्सेप्शन नाम दिया जाता है, पर हमने लॉजिक से समझ लिया। लेकिन कुल मिलाकर रखना तो याद ही है बेटा, ठीक ना। आइसोप्रोपाइल जो है वो आपका एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, अलग से ध्यान रखना है। जनरली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आइसोप्रोपेन नहीं होता तो आइसोप्रोपाइल कैसे होगा? होगा, ठीक है। जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है? आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनेगा, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल बनेगा, आइसोहेक्सेन से आइसोहेक्साइल बनेगा। पर यहां पे आइसोप्रोपेन नहीं होता है बट आइसोप्रोपाइल होता है और वो एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आइए, दिल है कि मानता नहीं कुछ और। अब ये एन ब्यूटेन तो बन गया, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सेप्शन लिखा इसलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट केवल यहीं तक लगेगा, इसके आगे सोचने की कोशिश ना करें। इसको एक डब्बा बना के बॉक्स में फिट, अपने दिमाग में फिट कर लो। आइसोप्रोपेन नहीं होता, बावजूद इसके आइसोप्रोपाइल होता है। डब्बा खत्म। क्वेश्चन दिखेगा, आंसर मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब मेरी मर्जी है भाई, आपने सुना है वो चीज, मेरी मर्जी मैं चाहूं जो करूं, ठीक है ना। मैं चाहूं जो करूं, मेरी मर्जी। अब देखो, मैंने यहां भी तो 2 तरह के हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री कार्बन वाला हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री कार्बन वाला हाइड्रोजन है। 2 तरह के हाइड्रोजन यहां भी है। तो मैंने पहला तरह का हाइड्रोजन तो हटा दिया, तो आपके एन ब्यूटाइल बन गया। अब दूसरा तरह का हाइड्रोजन हटाया हूं, क्या बनेगा? क्या आइसो ब्यूटाइल बनना चाहिए? लॉजिकली सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन निकला है, आइसो पोजीशन से हाइड्रोजन निकला है, आइसो ब्यूटाइल होना चाहिए। लेकिन ये आइसो ब्यूटाइल तो ये है, और एक नाम के 2 कंपाउंड नहीं हो सकते, हर नाम यूनिक होता है, एक नाम के एक ही कंपाउंड होगा। इसलिए बोला था ये डब्बा यहीं बंद होना चाहिए, लेकिन आपके पास डब्बा ही नहीं है, फार खाली है बेटा इधर। अरे बेटा, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनेगा, एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल कभी नहीं बनेगा, समझे। तो ये कुछ और बनेगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। आवाज आ रही है क्या? बहुत ज्यादा आ रही है, आने दीजिए बेटा। सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसी को शॉर्ट फॉर्म में जैसे आप बुलाते हो ना बाबू सोना, वैसे ही बेटा हमें ऑर्गेनिक से प्यार है, हम प्यार से इसको सेक ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, यहीं पे यूज होगा। अगर एन ब्यूटेन में 2 डिग्री हाइड्रोजन हट रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। क्लियर? थोड़ा और, मन नहीं भरा यार, कुछ और। आइए अब यहां देखिए, ये हटाया ना, बनाना एन ब्यूटाइल, 2 डिग्री से हटाया, सेकेंडरी बन गया। 1 डिग्री से हटाया, एन ब्यूटाइल, 2 डिग्री से हटाया, सेकेंडरी। 3 डिग्री है ही नहीं ना, हटाओगे क्या? अबे कैसा सवाल है, 3 डिग्री है ही नहीं इसमें। अब नीचे आ जाओ, है ना, अंदर मच रहा था ना 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, आइए दिखाते हैं। सुनो 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 सुनो, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला 1 डिग्री है, लेकिन ये वाला 3 डिग्री है क्या? यहां भी 2 तरह के हाइड्रोजन है,
अगर 1 डिग्री हट गया है तो नॉर्मल अपना आइसो का आइसोब्यूटाइल बन गया, लेकिन 3 डिग्री हटाऊ तो 3 डिग्री हटाऊ तो यहां बनाता हूं CH3, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, एक ही था, हट गया बेचारा। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, आइसोब्यूटेन से 1 डिग्री हटाया तो आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, नॉर्मल वाला बन जाएगा, लेकिन आइसोब्यूटेन से अगर आप 3 डिग्री हटाते हो तो टर्शियरी। भाई देखो नॉर्मल, एन ब्यूटेन से जो नाम है अगर उसका 1 डिग्री हटाते हो तो एन ब्यूटाइल नाम वाला बन जाएगा। फिर से सुनना, जो नाम है उसका 1 डिग्री हटाते हो तो नाम वाला अल्काइल बन जाएगा। समझ आया? अगर नाम है और 1 डिग्री के अलावा कुछ भी और हटाते हो तो वो सेकेंडरी टर्शियरी कहलाता है। और 2 डिग्री हटाओ सेकेंडरी, 3 डिग्री हटाओ टर्शियरी। जैसे नाम है और 1 डिग्री वाला हटा रहे हो तो आइसो का आइसो बन जाएगा। नाम है 1 डिग्री छोड़ के कुछ भी हटा रहे हो तो सेकेंडरी टर्शियरी में फॉल करेगा। 3 डिग्री था तो टर्शियरी। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। एक बार और, एक बार और, मुझे पता है बेटा। आइए फिर से, मीथेन से मिथाइल बनेगा, इथेन से इथाइल बनेगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनेगा, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनेगा, पेंटेन से पेंटाइल बनेगा, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल बनेगा, नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल बनेगा, एन हेक्सेन से एन हेक्साइल बनेगा, आइसोहेक्सेन से आइसोहेक्साइल बनेगा, नियोहेक्सेन से नियोहेक्साइल बनेगा। ठीक, ये क्लियर है। अब आओ, प्रोपेन में एक से ज्यादा तरह के हाइड्रोजन है, समझना बात को। 1 डिग्री और 2 डिग्री दो तरह के हाइड्रोजन है। मैंने क्या किया, प्रोपेन सबसे लास्ट में देखते हैं, छोड़ो, ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में ब्यूटेन पे आओ। ब्यूटेन में एक से ज्यादा तरह के हाइड्रोजन है। अगर एन ब्यूटेन है और एन ब्यूटाइल बनाना है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाना। ध्यान से सुनना, अगर जो है उसी का एल्काइल बनाना है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा। समझ आया? एन ब्यूटेन है और एन ब्यूटाइल कौन होगा अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाए तो? एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल तभी बनेगा जब 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब 1 डिग्री छोड़ के कोई और हटता है तो उसकी डिग्री चेक कर लो। अब 1 डिग्री छोड़ के 2 डिग्री हट रहा है तो सेकेंडरी बोल दो। अगर 3 डिग्री हट रहा होता तो टर्शियरी बोल देते। समझ में आ रहा है? जैसे यहां आना, जैसे यहां आना, फोकस। आइसोब्यूटेन है, अब आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री हटेगा तो आइसोब्यूटाइल, और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हटेगा तो सेकेंडरी टर्शियरी। समझ में आया? समझ में आया? एन पेंटेन में अगर 1 डिग्री हटता है तो एन पेंटाइल, और अगर एन 1 को छोड़ के कोई और हटता है तो सेकेंडरी टर्शियरी। आइसोपेंटेन है, अगर 1 डिग्री हटाते हो तो आइसोपेंटाइल, 1 डिग्री छोड़ के कोई और हटाते हो तो सेकेंडरी टर्शियरी। सेम यहां पे। अब आ जाओ पीछे वापस। आइसोब्यूटेन है, 1 डिग्री हटाया है, क्या बनेगा? 1 डिग्री छोड़ के कोई और हटाया है, सेकेंडरी टर्शियरी। अब चेक करो सेकेंडरी है कि टर्शियरी। तो ये कार्बन 3 डिग्री है, 3 डिग्री से हटाया है इसलिए टर्शियरी। और इसी को बेटा प्यार से टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चंस में इसका टर्ट ब्यूटाइल आपको दिख जाएगा। जैसे यहां पे आइए अब एन पेंटाइल में। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। हाँ बताओ, चलो। ये वाला कह रहे हो, ये सेकेंड पोजीशन से हटाए तो आइसो बन गया, नीचे वाला। हाँ, यहां से हटाए तो आइसो हो सकता नहीं, यही तो समझा रहा हूं। प्रोपेन में केवल एक ऐसा केस है, इसीलिए तो एक्सेप्शन है। आइसोप्रोपेन नहीं होता, फिर भी आइसोप्रोपाइल होता है, एक्सेप्शन है, ये अलग से याद रखना है। नीचे वाला ये आइसो पोजीशन से हट रहा है, ठीक है, तो आप कह रहे हो आइसोब्यूटाइल होना चाहिए, बट मैंने आपको बताया ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समझने के लिए लॉजिक बताया। ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बोला था ना लास्ट में बताएंगे, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब इसको सॉल्व करो। तो हम एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल बनेगा,
आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनेगा। एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनने की गलती ना करें, एन ब्यूटेन से न्यू ब्यूटाइल बनाने की गलती ना करें। एन पेंटेन से एन पेंटाइल ही बनेगा, एन से आइसो न्यू नहीं बनेगा। कल ही बताया था, एन क्या है? सिंगल नॉर्मल चेन, और आइसोनियो क्या है? ब्रांच। तो कभी भी अनब्रांच ब्रांच के बराबर होगा क्या? नहीं ना। वही कह रहा हूं मैं यहां पे कि ये अनब्रांच है, इससे आइसोनियो बन ही नहीं सकता। इधर आओ, अब ये ब्रांच है, इससे कभी भी एन ब्यूटाइल नहीं बना पाओगे। भाई ब्रांच है ना, अनब्रांच नहीं बना पाओगे, मतलब इससे एन ब्यूटाइल नहीं बना पाओगे कभी। वन डिग्री हाइड्रोजन यहां से भी हटा सकते हो, यही कह रहे हो ना? हाँ, किसने रोका है? तीनों हाइड्रोजन से मैं वन डिग्री कहीं से भी हटा दो। आप चाहो तो यहां से हटा दो, आप चाहो तो यहां से हटा दो। ठीक है, हुआ क्लियर? ये टॉपिक को घर पे जाके आज ही कर लेना, वरना ये टॉपिक बहुत धोखेबाज है और आपको एक्सपीरियंस है धोखा का, तो ये उतना ही धोखा देगा जितना पास्ट वाला आपका रहा है। इसलिए आज ही कर लेना। समझ में आया? ठीक आया? बाकी दिमाग अब चला रहे हो, दैट्स गुड थिंग। काट तो नहीं दिया था हमने? बताओ, तुम्हारे चक्कर में नोट्स खराब हो गया। ठीक है, हो गया? आ जाओ, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया था। चलो, अब थोड़ा मैं इधर आ रहा था, अभी मैं इस पे आ रहा हूं, पहले इसको करा लेना। अब जैसे आइसोपेंटेन है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन गायब करता हूं। मैं एक काम करता हूं, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन गायब कर दिया। अब इसको क्या बोल सकते हो? क्या बोलोगे? तो क्या मैं इसको टर्शियरी पेंटाइल बोलूं? शॉर्टकट में टर्ट पेंटाइल बोल दूं? अब इधर आओ, अब नियोपेंटेन में सारी 1 डिग्री है भाई, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो आप ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, बनेगा नियोपेंटाइल। कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए बेटा, 1 बेटा 2, उसमें एक जोड़ोगे 3, उसमें एक जोड़ोगे 4, ऐसा नोट करके लिख लीजिए ऊपर। मैडम को कितने पैसे दिए थे गिनती सिखाने के? हमें दो, साथ में पार्टी करेंगे। सर को दिए थे, फिर रहने देना, सर अच्छे होते हैं, उनसे भी लेना है। सर से पढ़ रहे हो और नंबर नहीं आ रहे या गलती हो रही है तो गलती आपकी है। मैडम से पढ़ रहे हो और चीजें समझ नहीं आ रही है, गलती मैडम की है। ये रूल है भाई, गलत बात है ये। क्यों भाई, गलत क्यों है इसमें? देखो, आपने सुना होगा माई लाइफ माई रूल्स, सुने? सुने ना, माई लाइफ माई रूल्स, माई क्लासरूम माई रूल्स, नोट इट। चलो भाई, नोट करो, नोट करो फटाफट, नोट करो। यहां पूछो। हाँ, अगर यहां से बॉन्ड फ्री किया हुआ है ये आंसर, यहां का बॉन्ड फ्री किया हुआ है ये। आप सोच रहे होंगे कि सर इससे सवाल कैसे आएगा? सोच रहे हैं, इससे सवाल डायरेक्टली नहीं आएगा, ये आईयूपीएससी में यूज होके आएगा, ये रिएक्शन में यूज होके आएगा। ठीक है, रिएक्शन में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखना आना चाहिए। टर्शियरी ब्यूटाइल तो लिखना आ गया,
टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आईयूपीएसी में आएगा। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल का कहां है? आइसो ब्यूटाइल ये है ना, आइसो ब्यूटाइल तो आगे वाला है, यहां कहां पूछ रहे हो तुम? तो ये लिखने के बाद अगला स्लाइड करते हैं, वहां बताते हैं। ठीक है, बता रहा हूं, सब रखो। तुम्हारा चेहरा बड़ा हंसमुख है यार, अच्छा लगता तुमको देख के, ऐसा हंसता खेलता चेहरा। बाकी सब सड़े हुए, पता नहीं क्यों। क्या हुआ तुम्हारे साथ? रात में बुरा सपना देखा है क्या तुमने? डरावना सब भूत वो बताया देगा वैसे? गर्मी हो रही है इस वजह से। तुमने अपनी लाइफ का रूल बना रखा है कि तुम्हारी लाइफ में दिक्कत है तो वो वेदांतों की प्रॉब्लम है। लिख लिया क्या? तो बात क्यों कर रहे हो फिर? हाँ, क्या पूछना है? अच्छा हाँ पूछो ना। हाँ, हाँ, कल समोसा लेके आना इसके लिए अलग से। ठीक है, इतना छोटा डाउट पूछते हो तो लो। ये बेंजीन है, ये पता है हाइड्रोजन होता है हर हर जगह, पता है ना? C6H6। हाइड्रोजन ही तो हटाने पर रेडिकल बनेगा, तो एक हाइड्रोजन गायब है, बाकी जगह हाइड्रोजन है। तो वो बनाए हैं बॉन्ड फ्री करने के लिए, दिखा रहे हैं कि वहां से हाइड्रोजन हटा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन हट रहा है। हाँ, 3 डिग्री से कहाँ हटा रहे हैं? हाँ 3 डिग्री है, कार्बन कहाँ हटा रहे हैं? इसमें हाइड्रोजन है क्या जो हाइड्रोजन हटा रहे हो? एक और हाइड्रोजन बनाओ जरा, 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के। अरे भैया यहां से हटा रहे हैं, जाओ उठ के करो। हाँ, 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 नहीं टर्ड बोलेंगे। अगर तुम ये कर पाते तो मास्टर नहीं होते। हो गया, यही चाहिए ना तुम्हें? यही है ना पीछे? हाथ में मेहंदी लगा के नहीं आना है कल से, फास्ट लिखना है। उसका नहीं हुआ ना, देखो हुआ तब माना जाएगा जब लड़कों का हुआ। ठीक है, आंटियों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हो गया भाई, हो गया, अब हुआ। चलो, अरे यार देखो आपकी बेइज्जती हो रही है, कह रही है कि पता चल गया ना सर आपको कि लड़के मेहंदी लगा के आते हैं, किसके हाथ में मेहंदी लगी है? बदनामी ना कराओ बेटा। हाँ ऐसा बेटा है। चलो चलो जल्दी नोट करो, मैं उसका डाउट बता देता हूं। भाई आइसोब्यूटाइल का आपको क्या बनाना है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 3 कार्बन का आप ऐसे बना दो, चौथा कार्बन पे ऐसे बना दो, यहां पे बॉन्ड फ्री दिखा दो। क्या? अरे डॉट है ना भाई, हाइड्रोजन फ्री दिखा रहे हैं यहां पे। आपको लगा होगा कि सर ये बॉन्ड बना देंगे तो 5 कार्बन हो जाएगा ना। अरे चचा, हो गया, हो गया ना?
हो गया? आंटी बात नहीं, इधर डाउट है क्या? चुप रहो, इधर डाउट है? चुप, तुम्हारे डाउट के साथ चुप। कितना अच्छा लगता है ऐसे शांत, तुम्हारी भोली सकत शकल दिखती है ऐसे, क्या पता नहीं ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं। आंचल ओढ़ के आया करो कल से, ऐसे ऐसे करके बात करना, गधे। क्या कह रहे? सब्जी वाली अच्छी लग रही तुमको? अरे रे, क्लास देखो यार। यार तुम डॉक्टर बनने आए हो, क्या हो रहा है लड़कों को यार? सब्जी वाली पसंद आ रही है? क्या? बेटा ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता फिर, चुप रहो बस, साइलेंस। हाँ हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, आइसो टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल ही सही है। क्या? अरे अभी लिखूंगा, जगह छोड़ा हुआ है, लिखूंगा अभी। हो गया? बहुत अच्छा, आपने कर लिया। हो गया? हो गया भाई, गिन के 1 मिनट है, ज्यादा नहीं। भाई बात मत करो तुम तीनों, तुम तीनों बात मत करो। हाँ पूछो। एरीन एंड बेंजीन, यस, एरीन के अंदर बेंजीन आता है। जैसे एल्कीन में 2 कार्बन का भी एल्कीन है, 3 कार्बन का भी है, 4 कार्बन का है, वैसे ही एरीन ग्रुप है जिसके अंदर बेंजीन है, वो सब एरीन है, एरीन है, यस। एरीन बोला जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो सब के सब एरीन्स हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है जी, उसी का वेट करिए। हो गया? ला ला ला, ला, जल्दी करो। हो गया क्या? सारे के सारे बंटी हो भाई, बंटी बदनाम है, उसका साबुन स्लो है, तुम्हारा तो सबसे स्लो है। जल्दी करो भैया, बहुत कराना है अभी।
थोड़ा सा ज्यादा नहीं, चलो हो गया, चलो जल्दी। हाँ सेकेंडरी हेक्साइल कह रहे हो ना आप, आ रहा हूं, एक नोट लिखवाऊंगा, आ रहा हूं इसके बाद, पहले लिख लो उसके बाद नोट लिखवाने वाला हूं। करें नोट, नोट लिखवा रहा हूं, रुको तो। तुम्हारे दिल के जितने अरमान हैं, पिछले 6 साल से मैं वो सारे अरमान पूरे करते आ रहा हूं, तो मुझे पता है बच्चों के और किसके अरमान पूरे कर रहा हूं मैं। हो गया, चलो पीछे आ जाओ, पीछे आओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हो चुका है, एन पेंटेन में आइए। अब ये थोड़ा सा जगह इसमें हमने छोड़ा है जानबूझ के, समझेंगे भाई। यहां भी तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और बाकी सारे 2 डिग्री है। व्हाट इफ मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊं, भाई मैं 1 डिग्री हटाया, अब मैं 2 डिग्री हटाता हूं, तो क्या होगा जरा बताना। मैं 2 डिग्री हटा रहा हूं, तो किसको किसको लग रहा है कि सेकेंडरी पेंटाइल होगा? सही है, लॉजिकली सही है। चलो भाई, तो इसको लिख दो सेकेंडरी पेंटाइल, हाथ धो रखिए। हाँ, अगर मैं भाई ये वाला भी तो 2 डिग्री है, जरा ध्यान से देखना, यहां भी तो से भी तो हटा सकता हूं, तो इसको क्या लिखूं? ये भी तो 2 डिग्री हटा है, ये भी तो सेकेंडरी हटा है, तो ये भी तो सेक पेंटाइल होगा। लेकिन एक नाम का एक ही कंपाउंड हो सकता है, समझे ना? तो आप कह रहे हो नंबरिंग कर दो, है ना? तो डबल बॉन्ड होता तब तो पोजीशन बताते नंबरिंग करके, कोई सब्स्टिट्यूएंट होता, साइड चेन होता, तब तो बताते नंबरिंग करके। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होगा? एक्सेप्शन। आइए बेटा, ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल बोला जा सकता है, ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल बोला जा सकता है। एक कंपाउंड, एक नाम के एक से ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, बट ऐसा नहीं होता है, तो सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा कंपाउंड हो सकता है सेकेंडरी पेंटाइल के ना, एक से ज्यादा कंपाउंड हो सकता है, एक से ज्यादा सेकेंडरी हेक्साइल बनाए जा सकते हैं, तो नोट कंपाउंड कॉमन नेम में हो जाएगा कि कभी भी सेकेंडरी पेंटाइल सेकेंडरी हेक्साइल एग्जिस्ट नहीं करते। सेक पेंटाइल कॉमा सेक हेक्साइल डॉट डॉट डॉट, वैसे ही सेक हेप्टाइल, सेक ऑक्टाइल, आए समझ में? सेक ऑक्टाइल एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट। रीजन लिख लो, डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज मोर देन 1 कंपाउंड एग्जिस्ट फॉर अ सिंगल नेम। क्योंकि एक से ज्यादा मोर देन 1 कंपाउंड एग्जिस्ट फॉर अ सिंगल नेम। एक नाम के एक से ज्यादा कंपाउंड हो रहे हैं, कंफ्यूजन होता लोगों के, इस वजह से आपकी मदद के लिए इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक और चीज नोट कर लीजिए, आ रहा हूं, एक और चीज दिमाग में नोट करिएगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब का कॉमन नेम होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। कॉमन नेम बहुत लिमिटेड कंपाउंड्स के हैं। अब जैसे आप लोग आ सकते हो कि सर मेरा मन कर रहा है, ध्यान देना इधर, मेरा मन कर रहा है, आपने 3 डिग्री से हटाया, आप 2 डिग्री से भी तो हटा सकते थे। तो आप जो सोच पा रहे हो हर का कॉमन नाम हो, ये जरूरी नहीं है, जिसका जिसका है वही बताया गया है। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि सर 2 डिग्री से हटाओ, हो सकता है कुछ कॉमन नेम हो, नहीं, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम हो ये जरूरी नहीं है। चूंकि इतनी सारी कॉमन नेम में दिक्कतें थी, तभी तो आईयूपीसी बना था भाई। अगर सारे नाम कॉमन नेम से ही आ जाते तो आईयूपीसी की जरूरत क्या पड़ती? ये सारी चीजें नहीं बता पा रहा था कॉमन नेम, ड्रॉबैक्स थे इसमें, देयरफॉर लोग आईयूपीएसी पे मूव किए थे। ठीक है, तो सेकेंडरी पेंटाइल सेकेंडरी हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट,
ये वाला पहले तो नोट हो गया, सेकेंडरी पेंटाइल सेकेंडरी हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज कर चुका है प्रीवियस ईयर में, बना के दे देता है सेकेंडरी पेंटाइल सेकेंडरी हेक्साइल। मोर देन वन कंपाउंड कैन नॉट एग्जिस्ट, थैंक्स, कैन नॉट एग्जिस्ट, एक नाम के लिए एक से ज्यादा कंपाउंड नहीं हो सकते। अच्छा पीछे आते हैं, एक डाउट सुनो, डाउट है कि सर दो डिग्री है यहां पे, देयर आर 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री है, तो यहां से भी हटा सकते हो जो मैंने हटाया है, और मैं यहां से भी हटा सकते हो, दोनों सेम है, दोनों सेम है, इधर से काउंट करोगे सेकंड कार्बन, इधर से काउंट करोगे सेकंड कार्बन, वाह वाह, चलो डाउट पूछना जरूरी है, ठीक है, आई ऑलवेज प्रोमोट डाउट्स, डरा धमका के पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो आपको जो मन में आए आप पूछ सकते हैं। क्या हुआ, बैग कहां निकाल रहे हो तुम सबसे लास्ट में जाओगे आज, तुम दोनों, सेक पेंटाइल एंड सेक, यहां सेक पेंटाइल 2 हो रहे थे, डू नॉट एग्जिस्ट, यहां आ जाओ। अब अगर आपका ये मन करे कि सर मैं ना, आपने 1 डिग्री से हटाया तो आइसोपेंटाइल बन गया, 3 डिग्री से हटाया टर्शरी बन गया, 2 डिग्री से हटाओ, आएगा ना मन में, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां पे हटाइए, है ही 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री हैं, कोई भी हटाओगे तो बनेगा ही नहीं वो पेंटाइल। अब आगे आओ, एन हेक्साइल है, क्या मैं सेक हेक्साइल बनाऊं, क्या सेकेंडरी हेक्साइल बन सकता है, तो यहां पे ऐड कर लेंगे सेक हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट, सेक हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट, यहां ये आइसोहेक्सेन में ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ठीक है। कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम नहीं है, नाम नहीं, कंपाउंड तो होगा ऑब्वियसली। चलो अब अगर मैं इसमें से 3 डिग्री हटाता हूं, मैं यहां से 3 डिग्री हटाता हूं, क्या बनेगा, CH3, कार्बन का 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन रहा है, CH2 CH2 CH3 बन रहा है क्या, 3 डिग्री हटाया हो तो क्या मैं इसको टर्शियरी हेक्साइल लिखूं, चलेगा, टर्ट हेक्साइल। अब यहां भी आपके मन में आएगा कि सर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री भी है, 2 डिग्री हटाओ, आइसोहेक्सेन था, टर्ट हेक्साइल हो जाएगा, हाँ हाँ, ये देखो ना, आइसो था, टर्शरी बना ना, इधर हो गया टर्शरी हेक्साइल। इसमें 2 डिग्री हटाएंगे, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता, कंपाउंड होता है कॉमन नेम नहीं होता। अब जिनके जिनके कॉमन नेम साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे थे, इसीलिए तो आईयूपीएसी एग्जिस्ट किया था। आईयूपीएसी में खास बात है कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम कर सकते हो, यूनिक नाम कर सकते हो। अब आ जाओ, ये हो चुका, ये लिख लिया, हो चुका, ये आता है बाईवैलेंट रेडिकल, बाईवैलेंट एरोमेटिक, नहीं 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 नहीं, फंक्शनल ग्रुप तक, फंक्शनल ग्रुप से पहले पहले वहां कराया है, सेम कराना है भाई, सेम कराना, तुम पिछड़ जाओगे, पिछड़े हुए अच्छे नहीं लगोगे। आइए, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि रेडिकल में एक ही हाइड्रोजन हटाया जाए, 2 भी हटा सकते हो, 3 भी हटा सकते हो, सबका रेडिकल बनेगा। अब आ जाओ, 1 हटा रहे थे तो अब सारे 1 वाले पढ़ लिए, अगर 2 हटाएं तो, अगर नेमिंग ऑफ बाईवैलेंट रेडिकल यानी कि 2 हट रहा है, अगर मान लो मैं 2 हटा रहा हूं, ध्यान से देखना, CH3 और CH3, पहले थ्योरी लिखेंगे फिर एग्जांपल पे आना, ये कंपाउंड है, मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो देखो इसके 2 तरीके, 2 हाइड्रोजन रिमूव करने के
दो तरीके हैं, ध्यान से। हो सकता है एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटा दूं, हो सकता है क्या? हो सकता है कि यार एक एक कार्बन हटाऊं, है ना, बराबर बराबर करूं। अब दो हाइड्रोजन हटाने के दो तरीके, एक ही कार्बन से हटा लो, या तो अलग एडजेसेंट कार्बन से हटाओ। एडजेसेंट का मतलब जस्ट पड़ोसी, जस्ट बगल वाला। ऐसे जहां पे एक ही कार्बन से दो फ्री होते हैं, इसको बोलते हैं हम जेमिनल। इसको जेमिनल कंपाउंड का नाम दिया जाता है। और पड़ोसी से अगर हट रहा होता है तो इसको बोलते हैं विसिनल कंपाउंड। अब जेमिनल का कॉमन नाम क्या है और विसिनल का कॉमन नाम क्या है? तो जेमिनल का कॉमन नाम होता है बेटे आपके पास एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन, ठीक है, एल्काइलिडीन। और जो विसिनल होंगे इनका होता है एल्काइलीन। जेमिनल का होता है एल्काइलिडीन और उसका होता है एल्काइलीन। मीनिंग? कोई मीनिंग नहीं है। अल्कोहल को अल्कोहल क्यों बोलते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। साइंटिस्ट ने नामकरण कर दिया। अब मैं ये नहीं पूछ सकता कि मेरा नाम विशाल क्यों है, नाम है तो है, मम्मी पापा को अच्छा लगा रख दिया, साइंटिस्ट को उसके आसपास की फीचर्स वैसी लगी होंगी, रख दिया। चलो, जेमिनल एंड विसिनल में एल्कालिडीन और एल्काइलिन। जैसे यहां आओ, मान लो ये जो आपके सामने एक कंपाउंड है, ये मीथेन है। अब मैंने क्या किया, एक ही कार्बन है तो भाई एक ही जगह से दो हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बोलेंगे इसको? एल्काइलिडीन, यानी कि मिथाइलिडीन। एक कार्बन हो गया तो मिथाइलिडीन। अब यहां पे आओ, यहां पे आओ, दो कार्बन है, ठीक है ना, दो कार्बन है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपके पास एक चांस ये आए, है ना, या हो सकता है आपके पास एक ये वाला चांसेस आए। क्या हुआ बेटा, सुनो, इतनी जोर से आई थी क्या, कंट्रोल नहीं किया बेचारा। आओ, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझना चाहिए। आओ, इधर आओ। अगर एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री हो तो एल्काइलिडीन बोलेंगे, तो मैं इसको क्या बोल दूं, इथाइलिडीन बोल दूं। लेकिन अगर अलग अलग से पड़ोसी से अगर फ्री है तो इथाइलीन, इथाइलीन। अब नीचे आ जाओ, इसमें अगर आपके पास है, ध्यान से देखना, इसमें अगर आपके पास है तो सुनो, अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी है। हो सकता है एक ही कार्बन से फ्री हो, राइट, इसका नाम क्या होगा? या फिर हो सकता है सर, हो सकता है कि बगल बगल से फ्री हो। यह बात समझ में आ रहा है ना? हो सकता है कि सर बगल बगल से फ्री हो, ठीक है, या ये हो सकता है CH3 कार्बन, हो सकता है दोनों बीच वाले से फ्री हो, दोनों 1 डिग्री फ्री हो, दोनों 2 डिग्री फ्री हो, या फिर पड़ोसी से फ्री हो। अब इसको क्या बोलेंगे? पहले वाले को एल्काइलिडीन बोलेंगे, 3 कार्बन का प्रोपाइलिडीन बोलेंगे, तो इसको लिख लीजिए प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। नीचे आओ, अगर पड़ोसी से होता है तो एल्काइलिन बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइलिन बोलेंगे, तो दिस इज प्रोपाइलिन। अब अगर बीच वाले कार्बन से फ्री है, सेकेंड कार्बन से फ्री है, आइसो पोजीशन से फ्री है, आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन। आया समझ में? आया समझ में? अच्छा, क्वेश्चन कैसे, कोई यार तुम्हें भी आ सकता है,
कुछ क्वेश्चन उसमें इरेज हो गए क्या, एक बार चेक कर लो। क्या तुम यार सबके मजे लेते हो भाई। चलो, अब आपने ये भी तो सोचा था, आपने ये भी तो सोचा था कि एक हाइड्रोजन फ्री हो सकता है, हमने पढ़ लिया। दो हाइड्रोजन फ्री हो सकता है, पढ़ लिया। तीन हाइड्रोजन भी तो फ्री हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? लिखो यहां पे कि नेमिंग ऑफ ट्राईवैलेंट रेडिकल। एक ही लाइन का है भाई, नेमिंग ऑफ ट्राईवैलेंट रेडिकल। ध्यान से, ध्यान से। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने CH3 और कार्बन से तीनों हाइड्रोजन गायब कर दिया, ठीक ना? कार्बन से तीनों हाइड्रोजन फ्री कर दिया, तो एक हाइड्रोजन फ्री करने पे एल्काइल, एक हाइड्रोजन फ्री करने पे एल्काइल, दो हाइड्रोजन फ्री करने पे एल्काइलिडीन, पड़ोसी से दो हाइड्रोजन फ्री करने पे एल्काइलिन, तीन हाइड्रोजन करोगे तो एल्काइलिडाइन, एल्काइलिडाइन। डबल बॉन्ड है तो ईन, भाई दो वैलेंसी फ्री है तो डबल बॉन्ड बना सकता है ईन, तीन फ्री है तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है आइन, दो है तो ईन, तीन है तो आइन, दो है तो अल्काइलिडीन, तीन है तो एल्काइलिडाइन। तुम्हें डाइन दिख रहा है केवल, गधे लोग। अब इसका नाम करो, इसका नाम करो। क्या इसका नाम इथाइलिडाइन है? इथाइलिडाइन, ठीक है, कोई दिक्कत? मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। अब मेरी मर्जी हुई, मैंने क्या किया, तीन हाइड्रोजन गायब कर दिया, क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिडाइन। बहुत बढ़िया। यहां से तीन हाइड्रोजन कभी भी गायब नहीं कर सकते, तो आइसो वाला केस, नियो वाला केस नहीं आएगा, ठीक ना? अब देखते हैं, एक सेकंड, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब नाम बता दो, बस बस एक लास्ट एरोमेटिक वाला, ये कर लिया आपने, बस लिखना है दोनों। ये बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालोगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? फिनाइल। अब देखो, कई लोगों को ये थोड़ा डाउट हो रहा था, बता दूं, शायद बाकियों को भी हो। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होता है, बेंजीन में, वहां पे 5 है, इसका मतलब वहां वैलेंसी फ्री है, मतलब 5 हाइड्रोजन ही है। दिस इज फिनाइल। C6H6 बेंजीन है, C6H5 फिनाइल है, ठीक है? बेंजीन और फिनाइल में डिफरेंस है, क्लियर हुआ? जब आप C6H5 लिखोगे तो एक बॉन्ड दिखाना पड़ेगा कि एक कम है। अब ये टॉल्वीन था, टॉल्वीन से मान लीजिए आपने यहां पे, ठीक है, ये टॉल्वीन है, ध्यान से देखो, क्या इसको मैं बेंजाइल बोलूं? ध्यान देना, रुक जाओ, एक और हाइड्रोजन कम करो भाई, जरूरी थोड़ी एक ही हाइड्रोजन कम, दो भी तो कम हो सकता है। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूं, इसी से आप लोगों को जवाब देना है, एल्काइलिडीन बाइवेलेंट, तो क्या मैं इसको बेंजाइलिडीन बोलूं? दिल है कि मानता नहीं, एक और हाइड्रोजन फ्री कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो आपका फेवरेट कंपाउंड आएगा क्या? अरे रुक जा भाई, बेंजाइलिडाइन होगा क्या? कॉमनली, अरे सब्जेक्ट, बस अब मत बजाना। इसको कॉमनली बेंजल और बेंजो बोला जाता है, ठीक ना? बेंजाइलिडीन को
कॉमनली बेंजल बोला जाता है, ठीक है, और इसको बोला जाता है बेंजो, बेंजल एंड बेंजो। अब आपके लिए 5 क्वेश्चंस हैं जो अभी अभी आपको करना है। सुनो सुनो सुनो, अगर ये नहीं है तो ये क्या है? अगर ये ClCl नहीं है तो बताओ, इथाइलिडीन है। अगर Cl लगा देते हो तो सिंपली इट बिकम्स इथाइलिडीन क्लोराइड। अब कई लोग आएंगे डाई क्लोराइड नहीं होगा, नहीं, रीजन इथाइलिडीन में 2 फ्री होता है, ये अंडरस्टूड है, तो डाई बताने की जरूरत नहीं, अलग से डाई ट्राई बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इथाइलिडीन लिख दिया ना, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम है। अब यहां आओ, अगर ये नहीं है इथाइलिडाइन होगा, क्लोराइन लगा दो तो इथाइलिडाइन क्लोराइड। लास्ट के 3 क्वेश्चन करेंगे, ये आ जाओ। अगर मान लो ये आयोडीन नहीं होता तो, अगर मान लो ये आयोडीन नहीं है तो क्या है वो? शांत। अगर मान लो यहां पे मैं CH3 कर दूं, अब क्या है ये? आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटाइलिडीन बोल दो इसको, आइसोब्यूटाइलिडीन आयोडाइड बोल दूं, तो इतना सिंपल है। तो आइसोब्यूटाइलिडीन आयोडाइड। अब इधर आओ, अगर ये नहीं है प्रोपाइलीन, विसिनल है ना, प्रोपाइलीन, तो अगर ये है प्रोपाइलीन क्लोराइड लिख दूं, प्रोपाइलीन क्लोराइड। लास्ट इथाइलीन हो गया, क्लोराइड हो गया। आज के लिए इतना काफी है, बस, ठीक है। कल 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 अरे एक मिनट बात सुनो, चल हट, सुनो अब एक मिनट सुन लो। आप लोगों को तो एक चीज बोला जा रहा है वो कर नहीं रहे हो, बेंच बजा रहे हो, बस हाथ देख लो सबका लाल हो गया होगा। देखो लाल लाल, बाप रे, उसका लाल लाल दिख रहा है, तुम्हारे हाथ में खून ही नहीं है फिर। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, तुम लोगों ने फॉर्म तो भरा नहीं, वो मार्क्स वाला सबने भर दिया है पक्का? झूठ बोल रहे हो यार बेटा। एक मिनट बात सुनो, जिसका भी 400 से ऊपर आ रहा है, सुन लो पहले एक मिनट, वो एक पेज पे अपना नाम, ईमेल आईडी और सब्जेक्ट वाइज लिख के अभी जमा करके दो, कल एपी सर मिलेंगे, कुछ उस पे बात करेंगे। जिसका भी 400 से ऊपर आ रहा है, जो नहीं दिया वो घर जाओ। और एक मिनट, जिसको 12th का बुक नहीं मिला वो यहीं पे रुक जाएगा अभी, बाकी लोग जा सकते हैं। और ये जिसका भी 400 से ऊपर है वो लिख के दे दो, सब्जेक्ट वाइज नाम और ईमेल आईडी, ये आज अभी दे दो, यहीं पे जमा कर दो, हम उठा लेंगे।